क्या आपको शुगर है और क्या आप ये जानना चाहते हैं कि शुगर की वजह से आंखों पे, पर्दे पे जो असर आता है उसके बारे में क्या किया जा सकता है। तो आइए आज हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में, जो कि शुगर के पेशेंट्स में देखी जाती है। जब शुगर, एलिवेटेड शुगर की वजह से या फिर बहुत लंबे समय अगर किसी को शुगर है तो उनकी आंख पे इफेक्ट आता है और पर्दे में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी बीमारी है जो कि काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पहली बात, डायबिटिक रेटिनोपैथी क्यों होती है? डायबिटिक रेटिनोपैथी इसलिए होती है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि रेटिना को सप्लाई करती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स, शुगर की वजह से वो अफेक्ट हो जाती हैं, वो ठीक से काम करना बंद कर देती हैं और वो या तो लीक करना शुरू कर देती हैं या बंद हो जाती हैं। अगर वो लीक करना शुरू करती हैं तो पर्दे के अंदर पानी भर जाता है, जिसको कि मैकुलर एडिमा कहते हैं। अगर वो बंद हो जाती हैं तो उसके बाद न्यू ब्लड वेसल्स बननी शुरू हो जाती हैं, जिनको हम न्यू वेसल्स कहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी की कई स्टेजेस हैं, जैसे माइल्ड एनपीडीआर मतलब माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसके बाद मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और पीडीआर यानी प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। और इन्हीं सभी स्टेजेस में मैकुलर एडिमा यानी पर्दे में सूजन हो सकती है। ये सब चीजें इकट्ठे भी हो सकती हैं कि मैकुलर एडिमा माइल्ड फॉर्म में भी हो सकता है और पीडीआर यानी बहुत सीवियर फॉर्म में भी हो सकता है। इनका इलाज संभव है, लेकिन जैसा मैं बोलता हूं सबको, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले बात करेंगे कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करें। प्रिवेंशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ब्लड शुगर का बहुत ही अच्छा कंट्रोल। मैं सभी पेशेंट्स को कहता हूं कि मुझे ब्लड शुगर कंट्रोल चाहिए। आप बेशक एक्सरसाइज से करें, आप बेशक डाइट से करें, आप बेशक एलोपैथी दवाइयों से करें, आप बेशक आयुर्वेदिक दवाइयों से करें, लेकिन मुझे ब्लड शुगर कंट्रोल चाहिए। हमारे पास एक मापदंड है जो कि हम ब्लड में ब्लड शुगर लेवल्स नापते हैं। अगर वो आपका नॉर्मल है तो फिर मैं ये मान के चलता हूं कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है। जिन लोगों का ब्लड शुगर कंट्रोल होता है उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी आने के चांसेस कम होते हैं, और अगर आ भी जाए तो प्रोग्रेशन यानी जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की सिवियरिटी यानी नुकसान है वो धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी पर्दे पे जो शुगर का असर है वो जल्दी आता है, और इसके अलावा भयंकर तरीके से भी आ सकता है। और काफी बार हमारे ट्रीटमेंट के बावजूद भी हम इन आंखों को उतना अच्छा विजन नहीं दे पाते जितना हमें देना चाहिए। एक तो हो गई ब्लड शुगर की बात, तो ब्लड शुगर तो कंट्रोल करना ही है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो हमने देखा है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी जल्दी होती है उन लोगों को, और उसके अलावा जो सेवेरिटी है डायबिटिक रेटिनोपैथी की वो भी ज्यादा होती है। इसके अलावा सीरम लिपिड्स यानी ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी मेंटेन होने चाहिए, और अगर मेंटेन नहीं है तो फिजिशियन इनको कंट्रोल में करके देते हैं आपको। और सबसे ज्यादा जरूरी है परफेक्ट डाइट, स्ट्रेस फ्री लाइफ, नो टोबैको इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू बंद करना है। एंड एल्कोहल भी अगर लेते हैं, वैसे तो बेहतर है कि एल्कोहल ना लें, लेकिन अगर लेते हैं तो बहुत ही मॉडरेशन में। ऐसा नहीं कि हर रोज ही आप खूब एल्कोहल ले रहे हैं, क्योंकि काफी पेशेंट हमको आके बोलते हैं सर मैं 2 या 3 पैक लेता हूँ एल्कोहल और मैंने पढ़ा है कि इससे कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। एल्कोहल से ब्लड शुगर के लेवल्स एकदम से बढ़ते हैं, और ब्लड शुगर जब एलिवेटेड रहता है क्रॉनिकली, ये आपकी आंख में, पर्दे पे असर करता है। तो शुगर अगर कंट्रोल करनी है तो एल्कोहल भी बहुत ही मॉडरेशन में आपको लेना है। डाइट, आपको डाइटिशियन से मिलना है। डाइटिशियन से मिलने का पर्पस ये नहीं है कि आपको डाइटिंग करनी है। डाइटिशियन से मिलने का पर्पस ये है कि जो डाइटिशियन होते हैं, काफ़ी सारे शुगर के पेशेंट को यही नहीं पता होता कि हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना। लास्ट वीक हम एक पेशेंट से मिले जो कि हर रोज संतरे खा रहे थे, ये सोच के कि ये तो खट्टा होता है, इसमें मिठास नहीं होती, लेकिन इस फ्रूट में भी काफ़ी मीठा होता है। तो डाइटिशियन से अगर मिलेंगे तो डाइट कम नहीं करना, लेकिन हमको उनसे ये पूछना है कि हम क्या खा सकते हैं और क्या हमारे शरीर के लिए बेहतर है जिससे शुगर कंट्रोल में रहे, और क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर इन चीजों के बारे में आपको पता चलेगा तो आप अपना ब्लड शुगर बेटर वे में कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सब मेजर्स करने हैं। इसके अलावा अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई या पर्दे में सूजन आ गई या पर्दे में ब्लड आ गया तो क्या? जब भी हमारे पेशेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी के हमारे पास आते हैं, हम हमेशा चेक करते हैं उनकी एनटीएस सेगमेंट, और हम अपनी मशीनों से देखते हैं उनको कितना सफेद मोतिया है। उसके अलावा पुतली फैलाते हैं यानी पिपल डायलेटेशन के बाद देखते हैं पर्दे की यानी फंडस एग्जामिनेशन। फंडस एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि किस ग्रेड की डायबिटिक रेटिनोपैथी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, कि प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, और क्या इनमें से किसी के साथ मैकुलर एडिमा यानी CSME है कि नहीं है। डिपेंडिंग ऑन ऑल द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत सारे इलाज हमारे पास हैं। माइल्ड NPDR में, मॉडरेट सीवियर NPDR, अगर कोई स्वेलिंग नहीं है
तो हमें कुछ इलाज नहीं करना होता। हमारी तरफ से हम सिर्फ ये बोलते हैं कि शुगर का कंट्रोल कीजिए, डाइट एक्सरसाइज कीजिए और कुछ ड्रॉप्स लेते हैं ताकि आंखें स्वस्थ रहें। लेकिन अगर मैकुलर एडिमा यानी पर्दे में सूजन है तो फिर हमें इलाज करना पड़ता है। हमारे पास आज बहुत सारे तरह के इंजेक्शंस हैं जिनको एंटी VEGF इंजेक्शंस कहते हैं, स्टेरॉइड इम्प्लांट्स हैं जो कि हम आंखों के अंदर डाल पाते हैं, जिससे कि स्वेलिंग कम हो जाती है और रोशनी काफी हद तक इंप्रूव होती है। तो एकदम से पेशेंट घबरा जाते हैं जब हम बोलते हैं कि इंट्राविट्रेल इंजेक्शन यानी हम आपकी आंखों में इंजेक्शन लगाएंगे। जो आंखों में इंजेक्शन लगाया जाता है कतई पेनफुल नहीं है। आपकी आंख को अच्छे से सुन किया जाता है पहले, उसके बाद इंजेक्शन लगाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जितना हाथ में इंजेक्शन लगने पर दर्द होता है, जब हम आंख में लगाते हैं इंजेक्शन, ज्यादातर पेशेंट हमको बोलते हैं सर हमको महसूस भी नहीं हुआ। तो कोई घबराने की बात नहीं है अगर इंजेक्शन आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो। इसके अलावा अगर पर्दे में सूजन यानी मैकुलर एडिमा है तो काफी बार हमें लेजर भी करना पड़ता है, यानी पर्दे की सिकाई करनी पड़ती है ताकि ये बार बार ना हो। लेकिन अगेन, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो इंजेक्शन अगर स्वेलिंग कम भी कर देगा, आपकी रोशनी बढ़ भी जाएगी। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो दोबारा से स्वेलिंग आने के चांसेस होते हैं और काफी पेशेंट्स को मल्टीपल इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 6 जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इंजेक्शंस का फायदा है कि इससे हम रोशनी बढ़ा पाते हैं ज्यादातर केसेस में और कुछ केसेस में मेंटेन कर पाते हैं। हमारे लिए क्या जीत है जब हम डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज कर रहे हैं? या तो हम विजन इंप्रूव कर पाए अपने इलाज से, या विजन को यहाँ पे रख ले। बहुत एडवांस जब डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है तो हम कई बार इंप्रूवमेंट नहीं ला पाते, लेकिन अगर हम आपके विजन को वहां पर भी रोक लें, स्टैग्नेट कर दें, तो भी हमारे लिए जीत है। और ये चीज हम आपसे डिस्कस करते हैं जब भी आप हमारे पास आते हैं। दूसरा हो गया जब आंख के अंदर खून आ जाता है या पर्दा श्रिंक हो जाता है या पर्दा अपनी जगह से हट जाता है या कुछ खून की नसें फट जाती हैं जिसकी वजह से आंख के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है या पर्दा हट जाता है। ऐसी स्टेज में, कुछ स्टेजेस में सिर्फ लेजर से काम चल जाता है या काफी बार हम लेजर और इंजेक्शन का कॉम्बिनेशन करते हैं। और अगर पर्दा हट ही गया है या फट ही गया है और उठ गया है तो कई बार हमें विट्रेक्टमी सर्जरी भी करनी पड़ती है, जिसके अंदर हम माइक्रो इंसिजन टूल्स के साथ आंख के अंदर जाते हैं, जितना भी ब्लड है वो हटा देते हैं, पर्दे को सेटल कर देते हैं, बिठा देते हैं और उसके बाद ऑयल या गैस से आंख को भर देते हैं, साथ में लेजर भी कर देते हैं। लेकिन ये बहुत अनकॉमन चीज है सर्जरी होना। सर्जरी उन्हीं केसेस में की जाती है जिनमें ब्लड अपने आप खत्म ना हो रहा। अगर आंख में ब्लड आ गया, पहले तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो 2 से 4 हफ्ते में खत्म नहीं होता तभी हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। इसके अलावा यदि पर्दा अपनी जगह से हट गया है या पर्दे पे खिंचाव है या पर्दे में छेद बन गया, पर्दा कहीं से फट गया है, ऐसी चीज़ में सर्जरी अर्जेंट हो जाती है और सर्जरी उसी वक्त की जाती है। आजकल सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आज से 15-20 साल पहले, 30 साल पहले रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। आजकल इतनी टेक्निक्स आ गई हैं कि हम काफ़ी बार बिना टांके का भी पर्दे का ऑपरेशन कर पाते हैं और हमारे पेशेंट्स बहुत ही अच्छा देख पाते हैं। सो इन नटशेल, अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो घबराने की बात नहीं है। किसी भी स्टेज में हो उसका इलाज पॉसिबल है, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप जिंदगी भर अच्छा देखना चाहते हैं, अपना ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल में करके रखें, हेल्दी खाना खाएं, कोशिश करें रेगुलर एक्सरसाइज करें और जितना उसके टोबैको और अल्कोहल से दूर रहें। अगर इसके अलावा कोई भी आपके डाउट हैं तो आप इन नंबर्स पे फ़ोन करके हमारे जो काउंसलर हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपको हमारी जो रेटिना टीम है उसके साथ कंसल्टेशन बुक किया जा सके और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके।